नमस्कार आप सभी को। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। दोनों हाथ आपके धर्म चक्र हस्त मुद्रा में कुछ इस तरह से, एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंख को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओ आंखों को ऐसे ही बंद रखिए। फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके धर्म चक्र हस्त मुद्रा में, आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करेंगे, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दे। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह से कि वो अपने रूटीन में ब्रीदिंग करते हैं वैसे ही। साथ ही जिन्हें कोई स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें। फेशियल मसल्स जरूर रिलैक्स रखिए। चेहरे पे एक स्माइल के साथ शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले। स्टार्ट करें।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंख खोलिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। दंडासन। थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। पैरों को ऐसे ही रहने दीजिए दंडासन की स्थिति में ही। आज जो हम हाथों के लिए स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे दंडासन में ही करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड में सामने की तरफ खोल लीजिए। उंगली और अंगूठे एकदम आपस में खुले हुए। इस तरह से बंद करिए पूरा स्ट्रेच के साथ और खोलिए। ऑपोजिट प्रेशर के साथ पीछे की तरफ। हाथों को सामने की तरफ रखिए। अंगूठे को उंगलियों से लॉक कर लीजिए और रोटेट करिए आपके रिस्ट को। ऑपोजिट। शोल्डर पर लेकर आइए और इस तरह से कोशिश करें कि हम एल्बोज को फ्रंट पे भी मिला सके और पीछे की तरफ भी मिला सके। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। ऑपोजिट रिस्ट इस तरह से पकड़ लीजिए। स्ट्रेट करिए पहले, देन राइट साइड। स्ट्रेट, देन लेफ्ट करते चलिए। एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नी से, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। देन राइट, माफ कीजिएगा, राइट लेग को फोल्ड करिए नी से, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। देन लेफ्ट लेग हील को हिप के नीचे रख दीजिए। वज्रासन। आपके हील्स पैरेलल हो, नीज पैरेलल हो और थाइज भी पैरेलल हो। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए दोनों नीज पर। एल्बो से हाथ एकदम सीधा। फेस को आई लेवल पर ही रखिए। जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। वज्रासन एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन की स्थिति में जरूर बैठे भोजन के तुरंत बाद। लेकिन ध्यान रखें जिन्हें पैरों में दर्द है, नीज में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख कर के ही बैठे। वो सुखासन में भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। साथ ही आपके स्पाइन से रिलेटेड रोगों के लिए फायदेमंद, एनएस से रिलेटेड रोगों के लिए फायदेमंद और वज्र के समान आपके शरीर को मजबूत बनाता है वज्रासन। कुछ सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित कर दीजिए अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर। शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए हमेशा फायदेमंद।
एंड रिलैक्स। धीरे से आंखों को खोलिए। आज हम कुछ आसनों के अभ्यास वज्रासन की स्थिति में ही करेंगे। आपको अंगूठे को इस तरह से लॉक कर लेना है उंगलियों से। आप चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं नाभि की दोनों साइड दोनों हाथों को, या फिर इस तरह से, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मंडूकासन और उसकी वेरिएशन करेंगे। एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। अपर बॉडी को ले जाइए पीछे की तरफ। पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। जैसे ही आपका चेस्ट नी से टकराता, फेस को आई लेवल पर ही रोक दीजिए। करते चलिए। ध्यान रखिए जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को फॉरवर्ड बैंड करते समय ध्यान रखिए। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी, स्टमक में कोई इंजरी है, वो भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के ही अभ्यास करें। पेट से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए फायदेमंद, साथ ही डायबिटीज से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। एंड रिलैक्स। पाम एंड पाम लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर रख दीजिए। इस तरह से थोड़ा सा अपने हाथों का प्रेशर पेट की तरफ ले जाइए। अपर बॉडी को पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। जैसे ही आपका चेस्ट नी से टकराता, फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें। जरा भी अनईजी फील हो, अभ्यास नहीं करें, या फॉरवर्ड बैंड करते समय ध्यान रखें। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों के सपोर्ट से दोनों नीज को साइड में कर दीजिए। आपके नीज एकदम पैरेलल होना चाहिए। उत्तान मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए दोनों नीज पर। पहले राइट हैंड को स्ट्रेट ले जाइए, उसके बाद उसको लेफ्ट शोल्डर के ठीक पीछे रख दीजिए। देन लेफ्ट हैंड लेफ्ट शोल्डर के ठीक पीछे रख दीजिए। जहां पर भी आपकी दोनों हाथों की रिस्ट मिल रही है, उसका प्रेशर आपके सिर पर नहीं होना चाहिए। उत्तान मंडूकासन, माफ कीजिएगा। कुछ सेकंड के लिए फाइनल पोर्शन में अपनी बॉडी को होल्ड रखेंगे। पहले लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट हैंड रिलैक्स। इसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको राइट लेग के नी पर रख दीजिए इस तरह से, और जो आपका राइट हैंड है उसको स्पाइन के ठीक पीछे ले जाइए। फेस को भी राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर रखिए। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फेस को फ्रंट पर लेकर आइए। राइट हैंड को पहले रिलैक्स कर दीजिए, देन लेफ्ट हैंड रिलैक्स। अब आपको सेम ऐसे ही दूसरी साइड से करना है। राइट हैंड को ले जाइए, लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए। लेफ्ट हैंड को ले जाइए, स्पाइन के ठीक पीछे रख दीजिए। फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फेस को फ्रंट पर लेकर आइए, लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करिए, देन राइट हैंड रिलैक्स। दोनों हाथों की सपोर्ट से दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। आपके पैर अभी भी एकदम पैरेलल होना चाहिए। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग।
थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। दोनों पैरों को मिलाकर के लेकर आइए बॉडी के पास। इस तरह से बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए जितना हो सके आपके पैरों की हील्स आपके बॉडी के पास, आपके जो नीज है साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पे रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए, दोनों हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को इस तरह से मिलाइए, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। आएंगे सुखासन और पद्मासन, पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से धर्म चक्र हस्त मुद्रा में, आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या पीरियड से है, इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी का प्रॉब्लम है, 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक दे करके देखना है। ऐसे वो 20 स्ट्रोक दे करके देखे, अपने आप को नोटिस कर ले। अगर ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, अनईजी नहीं लग रहा है, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखें 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक ही देना है, इससे ज्यादा का अभ्यास उन्हें नहीं करना है। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, उन्हें भी अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करना, यह हमेशा ध्यान रखें। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखेंगे, चेहरे पे की स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। मुंह को बंद करके नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकते जाना, लेना बिल्कुल भी नहीं, आएगा अपने आप। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। फेंक दीजिए सांसों के माध्यम से उन सब चीजों को जो हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं, सिर्फ और सिर्फ फेंकते चलिए। स्टार्ट करेंगे।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंख खोलिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। आपके हाथों की मिडिल फिंगर से लेकर के टोज तक पूरी बॉडी को शोल्डर लेवल पर कर लीजिए और स्पाइन को पूरा जमीन पर डाल दीजिए। सिंगल सिंगल पैर के साथ साथ आपको हाथों को भी लेकर आना है 90 पर, और आपके जो हाथ है वो एल्बो से एकदम सीधे रहेंगे फाइनल पोस्चर पर, और आपके जो पैरों की नीज है, पैर के नीज है, उसको भी एकदम सीधा रखिएगा और टोस को रिलैक्स रखिएगा। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट लेग और राइट हैंड से। इस तरह से रिलैक्स करते चलिए, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड करते चलिए। एंड रिलैक्स, दोनों पैर और दोनों हाथ एक साथ, इस तरह से। एंड रिलैक्स, पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में रख दीजिए। दोनों पैरों को लेकर आइए 90 पर, नी टाइट टोज रिलैक्स, दोनों हाथों के सपोर्ट से वी शेप में खोलते चलिए और पैरों को मिलाते चलिए। एंड रिलैक्स, पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को ले जाइए सिर के ऊपर एकदम सीधा। आपके मिडिल फिंगर से लेकर के, हाथों की मिडिल फिंगर से लेकर के टोज तक का हिस्सा बॉडी का पूरा शोल्डर लेवल पर। सिंगल सिंगल पैर को आपको एक के बाद एक नी से फोल्ड करके नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करना है दोनों हाथों के सपोर्ट से। लेकिन थोड़ा चेंज रखेंगे हम, अर्ध पवन मुक्तासन का वेरिएशन कह सकते हैं इसको हम। आपका जैसे ही पैर नी से फोल्ड करके चेस्ट की तरफ आएगा, वैसे ही आपको हाथों को ले जाकर के टोज को लॉक कर देना है दोनों हाथों के सपोर्ट से। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट लेग से, इस तरह से रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट लेग। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता है वो इस तरह से कर सकते हैं, और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो अपनी अपर बॉडी को उठा करके इस तरह से कर सकते हैं।
एंड रिलैक्स। दोनों पैर और दोनों हाथ से एक साथ इस तरह से। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है उनको इस तरह से करना है। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वह अपनी अपर बॉडी को उठा सकते हैं इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखे, दोनों हाथों को शोल्डर लेट पर साइड में। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास रखते और दोनों हाथों के सपोर्ट से, माफ कीजिएगा, दोनों पैरों के बीच में आपका शोल्डर लेवल का गैप होना चाहिए। आपके हील्स पैरेलल हो, नीज पैरेलल हो और थाइस भी पैरेलल हो। आप दोनों पैरों को ऐसे ही ड्रॉप कर दीजिए। राइट साइड फेस को ले जाइए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। सेंटर में लेकर आइए पैरों को। आप नीज को ड्रॉप कर, दोनों पैरों को नीज को ड्रॉप कर दीजिए। लेफ्ट साइड फेस को ले जाइए, राइट साइड राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। मरकट आसन का वेरिएशन। कोशिश करें कि आप दोनों पैरों की नीज को जितना हो सके जमीन की तरफ ड्रॉप कर दें। एंड रिलैक्स। पैरों को ऐसे ही रखिए, हील को हिप के पास। दोनों हाथों को रख लीजिए कमर के साइड में, हथेली आपकी जमीन की तरफ। दोनों पैरों के बीच में आपको शोल्डर लेवल का ही गैप करना है। कमर के साथ साथ आपको पैरों को भी खोल देना है 60 पर। नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स ही रहेगा। स्टार्ट करेंगे हम राइट लेग से। लेफ्ट लेग सेतु बंधासन का वेरिएशन बोल सकते हैं हम। एंड रिलैक्स। पैरों को नीचे की तरफ रिलैक्स कर दें। पैरों को पास पास ही रखिए। दोनों हाथों को ले जाइए सिर के पास। उंगलियां आपकी बॉडी की तरफ, रिस्ट या कलाई है ऊपर की तरफ। दोनों हाथों के सपोर्ट से सिर के ऊपरी हिस्से को यानी कि टॉप ऑफ द हेड को रख दीजिए जमीन पर। कमर को जितना हो सके ऊपर की तरफ या स्पाइन को जितना हो सके ऊपर की तरफ करिए ताकि इसमें एक अच्छा सा कर्व आ सके। चेस्ट को जितना हो सके आसमान की तरफ खोल दीजिए। आपके दोनों हाथों के एल्बोज कमर के साइड में और एकदम पैरेलल। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए यानी कि टोज, दोनों पैरों के टोज को आपस में मिलाते हुए भद्रासन की स्थिति में इस तरह से रख दीजिए पैरों को। आपके दोनों पैर के नीज साइड में और एकदम पैरेलल। जितना हो सके चेस्ट को आसमान की तरफ खोल दीजिए। मत्स्यासन। फाइनल पोस्चर, बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ।
दोनों हाथों को रखिए इस तरह से, दोनों हाथों के सपोर्ट से अपर बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैरों को भी रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को कमर की साइड में, कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों पैरों को मिलाते हुए एक साथ। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। आएंगे पेट के बल। ध्यान रखिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या पीरियड से है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके करेगी। साथ ही जो हार्ट पेशेंट है, स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है या हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए साइड में, और आपकी जो हाथ की मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक का हिस्सा जो रहेगा वो जमीन पर रहेगा। पैरों को मिला के रखेंगे, फॉरहेड को जमीन पर रखिए, अपर बॉडी को सिर्फ चेस्ट तक खोलिए, अप एंड डाउन करते चलिए। 8 भुजंगासन का वेरिएशन कह सकते हैं इसको हम। एंड रिलैक्स। हाथों को ऐसे ही रखिए पर थोड़ा और नीचे की तरफ कर लीजिए। फॉरहेड को जमीन पे रखें, पैरों को मिला के रखें। अब आपको अपर बॉडी को नाभि तक खोलना है, इस तरह से अप एंड डाउन करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को ले जाइए चेस्ट से थोड़ा और नीचे की तरफ, फॉरहेड जमीन पर। अब आपको दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर लेना है। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को भी पूरा खोल दीजिए। इसके बाद आपको जो फेस को है राइट साइड पीछे की तरफ लेकर जाना है और ऑपोजिट हील को देखना है। फेस को सामने लेकर आइए, रिलैक्स कर दीजिए। वापस से अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को भी खोल दीजिए। फेस को ले जाइए लेफ्ट साइड पीछे की तरफ, ऑपोजिट हील को देखिए। फेस को सेंटर में लेकर आइए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। फिर से आप करिए, राइट साइड, सेंटर, रिलैक्स, ओपन कर दे बॉडी को, लेफ्ट साइड, सेंटर एंड रिलैक्स करते चलिए। त्रियक भुजंगासन। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद।
पानी पी करके इसका अभ्यास जरूर करें जिन्हें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का प्रॉब्लम है। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास, चिन को जमीन पर, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख लीजिए। आपकी जो हाथों की हथेलियां है थाइस की तरफ, दोनों पैर एक साथ, पूर्ण शलभासन, नी टाइट, टोज रिलैक्स। अप एंड डाउन करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आए। जो दोनों हाथों के सपोर्ट से हील को पकड़ सकते जरूर पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते हैं आप तो साइड में रखिए। फॉरहेड जमीन पर, अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को उठा दीजिए, दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा। रिलैक्स करते चले बॉडी को। अब बार बार फाइनल पोस्चर पे आते चलिए, धनुरासन। कोशिश करें कि हम अपनी बॉडी को पूरा सिर्फ और सिर्फ नाभि पर लेकर आए। एंड रिलैक्स। जहां पर भी है अपनी जगह पर सीधा लेट जाइए शवासन के लिए। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर लीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर ले जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part,
एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स कर दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, शोल्डर ज्वाइंट एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, चिन, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों को ना चेहरे पर, साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर्व, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा बनानी है, कुछ इस तरह से। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर ही रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, चेहरे पे की स्माइल के साथ। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, ध्यान रखिए। साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लेकर के ही करनी है, और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ होते हैं तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांसों को छोड़ करके ही वापस आना है। अगर मैं कहती हूँ सांसों को छोड़ करके वापस आइए और आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो आपको पूरा सर्कल करके ही आना, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांसों को छोड़ करके, हमेशा ध्यान रखिए। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नोस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपने जिस नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा है उसी नोस्ट्रिल से सांसों को लेना, उसको बंद करना, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले।
लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंख हमारे चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे की स्माइल के साथ शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी सीधा रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके धर्म चक्र हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट या नाभि के पास, एल्बो साइड में एकदम पैरेलल। ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है। मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद और थायराइड ग्लैंड के लिए भी फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। वापस आएंगे। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पूरा चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे की स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है, जो हमसे दूर हैं उनको धन्यवाद, स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोले। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।